बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 फरवरी 2022 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में नई अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और इंडियन हम मनसब की मुलाकात। म्यूनिख में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और इंडियन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये मुलाकात जर्मनी में म्यूनिख अमन कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। मुतअद्दिद शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और हॉलैंड के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के मुतअल्लिक़ भी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। जद्दा में पहली बार WWE का आलमी मुकाबला हम पुरजोश है। सऊदी अरब में पहली बार वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE एलिमिनेशन चैम्बर का मैच वो होने जा रहा है। इसमें रेसलिंग की दुनिया के बड़े नाम शिरकत कर रहे हैं। यह मुकाबला सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से जद्दा में मुनक़्क़द किया जा रहा है। अरब न्यूज़ ने कुछ रेसलर से उनकी तवक्कुआत के बारे में बातचीत की। WWE चैंपियन बॉबी लैशली कुछ माहिर रेसलर्स के खिलाफ खेलेंगे, जिसमें ब्रॉक लेसनर, रोडल, थ्योरी और एजे स्टाइल्स शामिल हैं। बॉबी लैशली सऊदी अरब में चौथी बार रेसलिंग के मुकाबले में शिरकत कर रहे हैं। मैं मुकाबले के लिए पुरजोश हूँ। जब भी हम यहाँ आते हैं लोगों को जिंदा दिल पाते हैं। ये देखकर हमें खुशी होती है कि आपको मालूम है हमारे पास अच्छे वो तमाशाई हैं। हम मैच अच्छे से खेलते हैं। हमारे यहाँ रेसलिंग दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी लाते हैं। और इसके अलावा बिल गोल्डबर्ग का कहना था कि वो मुकाबले के लिए बेहद पुरजोश हैं। आप मैच के लिए किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? आपको उम्मीद से 20 गुना ज़्यादा मिल सकता है। जब उनसे पूछा गया वो किसको हराने का इरादा रखते हैं, उनका कहना था मेरा सबसे बड़ा मुखालिफ मैं खुद हूँ और मैं 6 साल से उसका मुकाबला कर रहा हूँ और मैंने उसे हराया है। उन्होंने मजीद कहा जो भी मेरे सामने आएगा वो तैयार है, मुझे घंटी बजने का फ़र्क नहीं पड़ता। कुवैत में PCR टेस्ट से इस्तिस्ना शहरी और गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। कुवैती सिविल एविएशन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि सफरी ज़वाबत और PCR टेस्ट से इस्तिस्ना में कुवैती शहरी और गैर मुल्की मुसाफिर दोनों शामिल हैं। आदिल वेबसाइट के मुताबिक इस सर्कुलर से तरमीम की गई है, जिसमें कहा गया था सिर्फ उन शहरियों को वापसी की इजाज़त दी गई है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। अब उसमें वैक्सीन ना लगवाने वाले तमाम मुसाफिर शामिल होंगे। याद रहे कि कुवैत ने 20 फरवरी से कुवैत में आने वाले वैक्सीन याफ्ता मुसाफिर के लिए PCR टेस्ट की शर्त और हाउस करंतना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। गैर वैक्सीन याफ्ता मुसाफिरों के लिए PCR की मनफी रिपोर्ट की शर्त बरकरार रहेगी। ऐसे मुसाफिरों को कुवैत आने पर 1 हफ्ते हाउस करंटाइन करना होगा और 7वें दिन PCR टेस्ट कराना होगा। मनफी रिपोर्ट की सूरत में करंतना की पाबंदी ख़त्म होगी। कुवैती हुकूमत ने कोरोना के बायस मुल्क में सख्त हिफाजती तदबीर में नरमी और बात को ख़त्म करने का भी फैसला कर लिया है। सऊदी अरब में नंबर प्लेट छुपाने पर 6,000 रियाल तक जुर्माना और गाड़ी बंद होती है। सऊदी अरब में कार नंबर प्लेट को छुपाने या जुज़वी तौर पर मिटाने पर 3 से 6,000 रियाल तक का जुर्माना और गाड़ी को पुलिस तहवील में लिया जाता है। महकमा ट्रैफिक की जानिब से सऊदी अरब में नए ट्रैफिक जो कानून के हवाले से उसमें कानून की शिक नंबर 6 के मुताबिक ऐसी गाड़ियाँ जिनके नंबर प्लेटों को किसी भी तरह छुपाया गया हो या जुज़वी तौर पर उन्हें मिटाया गया हो, वह कानून की खिलाफ वर्जी में आता है, जिस पर चालान की हद 3 से 6,000 रियाल है। नकद जुर्माने के अलावा गाड़ी को भी मखसूस मुद्दत तक जो पुलिस इंस्पेक्टर है उस पर डिपेंड करता है पुलिस यार्ड में जमा करवा दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ज़राए के मुताबिक इसके अलावा ट्रैफिक कवानीन वाज़े हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट इंतहाई अहम होती है, जिसे किसी भी तौर पर छुपाना जुर्म है। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस एहलकार फौरी फैसला करने का हक रखता है। वाज़े रहे हाईवे पर अक्सर जो सफ़र करने वाले ड्राइवर डिजिटल चालान सिस्टम से बचने के लिए गाड़ी की नंबर प्लेट पर टेप लगाकर छुपाते हैं, जो सड़क पर लगे कैमरे और उसकी तेज़ रफ्तारी पर चालान नहीं कर सकते। तेज़ रफ्तारी के बायस हादसात अक्सर होते हैं, जिसकी वजह से महकमा ट्रैफिक की जानिब से कवानीन को वो तरतीब देते हुए चालान की रकम में भी इजाफा किया गया। इसके अलावा ऐसी गाड़ियों के मालिकान पर भी ट्रैफिक चालान कर दिए जाते हैं जिनकी नंबर प्लेट किसी वजह से जुज़वी तौर पर मिट गई हो। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में एक बड़ी कमी। सऊदी अरब में आज कोरोना के केसेस 1,000 से भी कम। सऊदी अरब में आज 24 घंटे में 997 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक केसेस की मजमूई तादाद 7,38,331 तक पहुंच गई है। एक अमवात हुई है और 8,982 अब तक टोटल अमवात हो चुकी हैं और शफायाब होने वालों की तादाद भी ज़्यादा है। 1,928 लोग शफायाब हुए हैं। 7,09,420 अब तक लोग शफायाब हो चुके हैं और इससे क्रिटिकल केसेस भी कम हो गए हैं। और सऊदी अरब में सिर्फ 876 वो क्रिटिकल केसेस हैं जिनका इलाज किया जा रहा है और जो कोरोना वैक्सीन की डोजेस हैं 6,01,63,543 कोरोना वैक्सीन की खुराक अब तक दी जा चुकी हैं।
ایمریٹس ایئر لائن کو آئندہ 6 ماہ میں 6000 ملازمین کی ضرورت ہوگی۔ ایمریٹس ایئر لائن کے ایگزیکٹو چیئرمین عادل رضا نے کہا کہ آئندہ 6 ماہ کے دوران ایمریٹس ایئر لائن میں 6000 ملازمین کی ضرورت پیش آئے گی۔ الامارات الیوم کے مطابق جو یو اے کی ایئر لائن ہے جو ایمریٹس ایئر لائن، اس کی فلائٹس کی 65% سے زیادہ نشستیں مصروف ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 6 ماہ کے دوران 6000 سے زیادہ نئی جابز جو ہیں وہ دینا پڑیں گی اور ایمریٹس ایئر لائن سے بکنگ کا رجحان حوصلہ افزا ہے۔ جب بھی پروٹوکول سفری تبدیل ہوگا، مختلف ملکوں کی سفری پابندیاں کم ہوتی جائیں گی، ویسے جو ہے وہ ڈائریکٹ فلائٹس کرنے والوں کی جو ہے ٹریول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بعض ملکوں میں ریزرویشن کا تناسب بہت آگے تک بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ آئندہ مرحلے میں سفری حالات کے بارے میں کیا سارا مشکل ہے۔ دنیا کے کئی علاقوں میں کووڈ کی لہریں ہیں، پتہ نہیں کب کہاں صورتحال بدل جائے، لیکن ایک دفعہ سے پھر سے جو ہے وہ جو ٹریول ہے انڈسٹری وہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ کمپنی ریڈ میں ہے، چھٹی گئے ہوئے کارکن کا اقامہ تجدید ہوگا۔ سعودی عرب میں رہائشی قانون کے تحت مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کا ڈیٹا پاسپورٹ کے سسٹم میں فیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ غیر ملکیوں اور شہریوں کی آنکھوں کا عکس اور انگلیوں کے نشان کے ذریعے شناخت کے عمل کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ غیر ملکیوں کے اقاموں کا اجراء اور سالانہ بنیاد پر ان کی تجدید لازمی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے ٹویٹر پر کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے تارکین کے بچوں کی فنگر پرنٹ کی جو انتہائی حد ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ واضح رہے، محکمہ پاسپورٹ کے مرکزی جو سسٹم میں فیڈ کرانے کے لیے بچوں کے لیے لازمی عمر کی انتہائی حد 6 سال ہے۔ اس سے کم عمر کے بچوں کے فنگر پرنٹ جو ہوتے ہیں وہ لازمی نہیں ہوتے۔ 6 سال سے تمام عمر کے بچوں کے فنگر پرنٹ لازمی ہیں۔ ایک اور شخص نے جوازات اقامہ قوانین کے حوالے سے پوچھا کہ کمپنی ریڈ میں ہے، اس صورت میں چھٹی پر موجود غیر ملکی کارکن کے اقامے اور خرجودہ کی مدت میں توسیع کے حوالے سے جاری کیے گئے احکامات لاگو ہوں گے۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا ان ممالک کے اقامہ ہولڈر جہاں پر آنے پر پابندی آئی تھی ان کے اقاموں اور خرجودہ کی مدت میں مفت توسیع کا عمل جاری ہے۔ متاثرہ ممالک کے غیر ملکیوں کے اقاموں اور خرجودہ کی مدت میں مفت توسیع کر دی جائے گی، تاہم توسیع کا عمل مرحلہ وار طریقے سے جاری ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں کورونا کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کے تحت کئی ممالک پر ڈائریکٹ آنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے ریٹ کم ہو گئے۔ سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں جو ہے وہ جمعے کو عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی کے اثرات دیکھے گئے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق جمعے کی شام کو 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 228.75 ریال ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 200.16 ریال تک رہی تھی۔ سعودی عرب میں 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 171.57 ریال رہی، جبکہ 14 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 133.44 ریال رہی۔ جدہ میں مطلع ابرآلود موسم، جو مسجد الحرم ہے ہلکی بارش۔ جدہ سمیت جو جدہ کے آس پاس کے علاقوں میں آج جو ہے وہ مطلع ابرآلود ہے، جبکہ شہر کے کچھ محلوں میں ہلکی بارش بھی ہوئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ جدہ کے علاوہ طویل اور رابغ میں دوپہر 3 بجے تک بادل چھائے رہیں گے۔ محکمے نے بتایا کہ مذکورہ علاقوں میں تیز ہوا چلے گی، جس کے باعث سمندر میں اونچی موجیں اٹھیں گی اور ادھر مکہ مکرمہ میں بادل چھائے ہوئے ہیں، جبکہ مسجد الحرم سمیت متعدد علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف ماہر موسمیات نے کہا سعودی عرب میں فلکی حساب کے اعتبار سے 7 مارچ کو موسم سرما ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔